हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हिंदी में कहते हैं भारतीय संविधान के भाग। तो आज हम देखने वाले हैं कि भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारतीय संविधान को कितने चैप्टर्स में बांटा गया। मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ आर्टिकल्स को मिला के एक चैप्टर बना दिया जाता है ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को समझने में और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में, उसके बारे में जानकारी लेने में आसानी हो। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे जो आर्टिकल्स हैं, जैसे कि 1 से लेके 4, उनको जोड़ के एक साथ एक चैप्टर में बदल गया, एक पार्ट में बदल दिया गया, जिसे बोलते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे पास जो पार्ट्स थे वो सिर्फ 22 थे, लेकिन जो आज प्रेजेंट में बढ़ के वो कितने हो गए, 25 हो गए। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में और 3 पार्ट्स को बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। देखिए, पार्ट 1 जो है वो क्या डिस्क्राइब करता है। आप देख सकते हैं जो पार्ट 1 है वो यूनियन और इट्स टेरिटरी, यानी हमारा जो संघ है और उसके जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में बताता है, जिसका आर्टिकल आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 4 आर्टिकल तक। ठीक है, उसके बाद जो पार्ट 2 है वो सिटीजनशिप के बारे में बताता है, नागरिकता कैसे लेते हैं, कैसे नागरिकता खत्म होती है, इसके बारे में। इसका आर्टिकल आप देख सकते हैं कि 5 से लेके 11 तक। उसके बाद हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। हमारे पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए, जो हमें 12 से लेके 35 अनुच्छेद तक दिया गया है। ठीक है, इसमें हमारे अभी वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं, उनके बारे में बताया गया। उसके बाद हम देखते हैं पार्ट 4, जो कि डीपीएसपी है। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये राज्यों के लिए होते हैं और ये राज्य यानी जो सरकार होती है उनको निर्देश देते हैं कि उनको पॉलिसीज कैसे बनानी चाहिए जिससे कि कल्याणकारी राज्य बने और लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। ये आपका आर्टिकल है 36 से लेके 51 तक। उसके बाद हमारा पार्ट 4A जोड़ा गया है, जो बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, पार्ट 4A जो है वो मौलिक अधिकार, हमारे मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। और हमारे जब ये जुड़ा था 90 हाँ सॉरी एक मिनट, ये जुड़ा था 1974 के आसपास जोड़ा गया था इसे। 1974 में जब हमारा 42nd अमेंडमेंट हुआ था तब इसे जोड़ा गया था, जिसका आर्टिकल है 41A। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन यानी केंद्र की या संघ सरकार के बारे में हम जानते हैं। संघ सरकार यानी जो पूरे देश के लिए कार्य करती है, यानी केंद्र लेवल पे यानी सेंट्रल लेवल पे कार्य करती है। जैसे कि दिल्ली में हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दिल्ली में यानी संसद भवन में बैठता है। ठीक है, और वहाँ पे अभी बीजेपी की सरकार है। तो आप समझ सकते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट हम किसे बोलते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं, हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में आपको पता है कि हमारे अलग अलग स्टेट है, हमारे 28 स्टेट्स हैं। तो उनके प्रशासन को चलाने के लिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। इसलिए जो हमारा शासन की जो हमारी व्यवस्था है वो संघात्मक व्यवस्था है। संघात्मक व्यवस्था वो होती है जिस फेडरल सिस्टम उसको बोलते हैं, जिसमें कि सरकारें 2 स्तर पे होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे 3 स्तर पे सरकारें हैं। एक हमारी सेंट्रल लेवल पे, दूसरी हमारी स्टेट लेवल पे, और उस स्टेट के अंदर हम लोगों ने स्थानीय सरकार की भी व्यवस्था की। तो हमारे यहाँ त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था है। उसके बाद हम देखते हैं पार्ट 7 में वो स्टेट है जो पहले, जब स्टेट रिकॉग्नाइज कमीशन जो है वो स्टेट रिकॉग्नाइज कमीशन जो था वो बना था, उससे उससे पहले जो स्टेट्स थे ना उनको 4 पार्ट्स में रखा गया था, A B C D। तो जो भी स्टेट थे उनको इसमें रखा गया था। तो ये अभी नहीं है वर्तमान समय में। ठीक है, उसके बाद पार्ट A में यूनियन टेरिटरीज, हमारी जितनी भी जो संघ केंद्र शासित प्रदेश हैं हम उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, कि वो कौन कौन से हैं। हमारे अभी एट प्रेजेंट 9 है, उनका आर्टिकल आप देख सकते हैं 339 से लेके 242 तक। उसके बाद हम देखते हैं पार्ट 9 जो है ये हमारा बाद में जुड़ा है, ये भी बाद में जुड़ा है। पार्ट 9 हमारा पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताता है। पार्ट 9(1)(a) जो है ये हमारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में बताता है। और पार्ट 9(b) जो है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बताता है। और ये इसके आर्टिकल आप देख सकते हैं। देखिए, एक ही आर्टिकल में उसको बताया गया 243, और उसमें ABCD करके क्लॉज बना दिए गए। तो पंचायती राज जो व्यवस्था है वो आपका जुड़ा था 73rd अमेंडमेंट द्वारा 1992 में। और जो म्यूनसिपल पार्टीज जो है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बोल सकते हैं, वो भी आपका 74th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और जो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो आपका 97th अमेंडमेंट द्वारा 2011 में जोड़ा गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं पार्ट 10 में आपका शेड्यूल ट्राइब्स और क्या कहते हैं शेड्यूल एरिया, यानी जो भी अनुसूचित जाति जनजाति उनके क्षेत्र के बारे में बताया गया। ये भी हमारे एक ही आर्टिकल में बताया गया 244 में। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं पार्ट 11 हमारे रिलेशंस बताता है। अब रिलेशन किसके होंगे,
यानी यूनियन की और स्टेट्स की, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट है, क्योंकि फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम में स्टेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और स्टेट होता है, उनके बीच में क्या होता है, सहयोग की भावना होती है। इसलिए उसे हमारे यहाँ पे एक हमारे यहाँ जो फेडरलिज्म है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर ही सहयोग के साथ कार्य करती है, ठीक है। तो उनके रिलेशन के बारे में बताया गया। उसके बाद पार्ट 12 है जो कि फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट्स के बारे में बताता है। आप इसको ईजिली याद कर सकते हैं कि पार्ट 12 आप ले लो लीगल राइट से, तो आपको याद रहेगा प्रॉपर्टी, क्योंकि लीगल राइट जो है वो प्रॉपर्टी में था। जो लीगल राइट का आर्टिकल है वो है 300A, तो आप इसको ऐसे भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं। उसके बाद पार्ट 13 में ट्रेड है, कॉमर्स है, ठीक है, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये दे रखा है 301 से लेकर 307 तक, ठीक है। कहीं पे भी भारत में आप व्यापार कर सकते हैं, कोई भी वाणिज्य कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पार्ट 14 है, 13 के बाद 14, वो यूनियन और स्टेट की जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होते हैं उनके बारे में है। यानी जो आपका यूपीएससी वगैरह है वो इसी में आता है। ये वो यूनियन सर्विस और स्टेट सर्विस जो पीसीएस होते हैं उनके बारे में बताता है। जो आर्टिकल है 308 से लेकर 323 तक। उसके बाद है 14A जो कि आपके ट्राइबल्स के बारे में बताता है, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स के बारे में सॉरी बताता है। उसके बाद आपका इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है पार्ट 15। पार्ट 15 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट 15 मेनली आपका जो बताता है वो इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है। और आपको बता दो इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसमें आपके इलेक्शंस के बारे में बताया गया कि इलेक्शन कमीशन कैसी होगी, उसकी संरचना कैसी होगी, इसकी बॉडी कैसी होगी। इसका आर्टिकल आप देख सकते हैं 324 से लेकर 329। उसके बाद है स्पेशल प्रोविजन। उसके बाद पार्ट 16 जो है वो आपकी सर्टेन क्लासेस के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन देते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल जो है इसका 330 से लेकर 342 तक है। उसके बाद हमारा पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस हिंदी वगैरह, इन सब लैंग्वेजेस के बारे में पार्ट 17 में आपके में राज्य भाषा जो लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में बताया गया। इसका आर्टिकल आप देख सकते हैं 343 से लेकर 351 तक। उसके बाद पार्ट 18 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपके इमरजेंसी जो प्रोविजंस है उसके बारे में बताता है कि हमारे यहाँ इमरजेंसी है वो कैसे लगती है। आपको पता होगा कि अभी तक देश में सिर्फ जो नेशनल इमरजेंसी है वो 3 बार लग चुकी है। वो आपको पता होगा, तीनों बार जब वॉर हुई थी तभी नेशनल इमरजेंसीज लगी थी। हाँ, तीनों बार मतलब वॉर, इट मीन्स कि एक बार तो मतलब 2 बार तो हमारी वॉर हुई है उससे रिलेटेड लगी हुई है, और एक बार इंदिरा गांधी ने लगाई थी। तो नेशनल इमरजेंसी अभी तक 3 बार ही लगी। उसके बाद पार्ट 19 है आपके मैस्कुलिनस, ठीक है, इसके बारे में दे रखा है। ये कोई इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। उसके बाद हमारा पार्ट 19 के बाद पार्ट 20 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है। इसका आर्टिकल ज़रूर याद रखिए 368 की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंडमेंट अगर करना हो तो उसका क्या प्रोसीजर है और वो कैसे होता है ये बताएगा। उसके बाद पार्ट 21 जो है वो टेम्परेरी ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस बताते हैं। ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये हमारा आर्टिकल है 369 से लेकर 392 तक। उसके बाद है शॉर्ट टाइटल कॉम्युनिस्टमेंट और अथॉरिटिव टैक्स इन हिंदी एंड रिपील्स, ठीक है। ये भी आपका इसमें क्या कहते हैं, हमारा जो नाम है हिंदी, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बता रखा है। और आप देख सकते हैं कि लास्ट आर्टिकल 395 है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लास्ट आर्टिकल 395 था, यानी उस समय में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसके जो आर्टिकल्स थे वो 395 थे। तो आज की क्लास में मैंने आपको सिर्फ यही बताया कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 25 जो है हमारे वो पार्ट्स हैं, और 25 पार्ट्स जो आज बढ़ के जो 22 पार्ट्स हैं मैंने आज वो बताए हैं, जो कि आज बढ़ के बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ के 25 हो गए हैं। तो आप इन सब पार्ट्स को देख सकते हैं। मैं एक बार ये सारा मिटा देती हूँ ताकि आप एक स्क्रीनशॉट ले सकें और आप इसे बार बार याद भी कर सकें। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी हमारे पार्ट्स हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा और समझ में आया। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। थैंक यू।